मित्रों नमस्कार। आशा है कि आप अच्छे होंगे, आपका दिन खुशी से बीते। इसी के साथ हम इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। दोस्तों, जो कल वक्फ बोर्ड बिल लाया गया उसमें बहुत सारे क्लॉज अभी भी हिंदुओं के फेवर में नहीं है, इस्लामी गुंडागर्दी के फेवर में है। हाँ, हम इसे इस्लामी गुंडागर्दी ही कहेंगे, क्योंकि इस्लाम एक ऐसा परफेक्ट ग्रुप है जिसने अल्लाह का चोगा पहन और प्रॉफिट का चोगा ओढ़ लूटने खसोटने का शुरुआत की। ये 7वीं सदी से, जब 610 में मोहम्मद ने इस्लाम नाम की एक अनगाइडेड मिसाइल, और ऐसी मिसाइल कि जो पूरी दुनिया को मिसगाइड मिसाइल, क्योंकि मिसगाइड मिसाइल इसलिए है कि ये पूरी दुनिया को मिसगाइड करती है, ख़ास तौर पर मुसलमानों को मिसगाइड करती है और अपनी बात गैर मुस्लिमों पर थोपने की बात कहती है। आज हम ओटोमन ईसाई नरसंहार की भी बात बताएंगे, किस तरह ओटोमन जो इस्लाम का सबसे बड़ा साम्राज्य था, उसने किस तरह ईसाइयों के साथ दुर्व्यवहार किया, किस तरह से सर्बिया क्रिश्चियंस के उनकी स्किन खाल निकालनी गई। तो पहले आते हैं कि वक्फ बोर्ड ये उसी इस्लाम की गुंडागर्दी का एक अभिन्न अंग है। जो गुंडागर्दी इनके सो कॉल्ड प्रॉफिट मोहम्मद, न जाने ये क्या हजरत बोलते हैं, कुछ बोलते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो ऐसा व्यक्ति जो पूरी दुनिया में एक ऐसी आइडियोलॉजी को फैला गया जो पूरी इंसानियत के लिए खतरा बन गई। एक ऐसी काली आंधी जो अरब से उठी और पूरी दुनिया की मानवता को लील जाने के लिए बेसब्र हो चुकी थी। और जब ये काली आंधी बेसब्र हो गई थी, तो जब ये काली आंधी के विचारवान, जिनको कि हम मुस्लिम कहते हैं, उनके हाथ में पूरी दुनिया की सत्ता आने में हुई, तो ख़ास तौर पर ओटोमन साम्राज्य जो कि तुर्की का साम्राज्य था, तुर्किश मुस्लिमों का था, उसने ईसाइयों का नरसंहार शुरू कर दिया। वक्फ बोर्ड पर भी आएंगे, ये इंटरनल भारत की बात है। तो कट्टरवादी राष्ट्रवादी यंग तुर्क के नेतृत्व में ओटोमन साम्राज्य, जो कि उस्मान के नाम से, तीसरे खलीफा के नाम से बनाया गया था, वही काम करने लगा जो मोहम्मद ने अपने जीवन काल में किए, यानी कि फुल डिक्टेटरशिप, फुल गुंडागर्दी इस्लामियत के खिलाफ, और लोगों को लूटना खसोटना, उनकी औरतों से बलात्कार करना, जो कि मोहम्मद और उसके साथ ही अपने जीवन काल में किया करते थे। वही ओटोमन ईसाई नरसंहार हुआ। ये 1915 से 1930 के बेस नरसंहार हुए इनके ईसाइयों के, जबकि आर्मेनियन लोग सबसे ज़्यादा समर्थ और व्यापक रूप से सताए हुए समित थे। आर्मेनिया का नरसंहार इतना व्यापक था कि उनकी औरतों को तो बाज़ारों में बेच दिया गया मुसलमानों द्वारा, या उनको सेक्स स्लेव बना लिया गया, क्योंकि इस्लाम की टेंडेंसी ही इस तरह की है कि दूसरे को लूटने की बात करती है। आज एक असुद्दीन ओवैसी जो ये कहता है, जो इस्लामी गुंडागर्दी का फॉलोवर है, मुसलमान है, वो कहता है कि माइनॉरिटीज़ को नहीं मानेगी, यानी मुसलमान नहीं मानेंगे। तो मुसलमान मानते ही कब हैं? इस्लाम के लोग जब ही मानते हैं जब डंडा मजबूत होता है। जिस तरह ओटोमन साम्राज्य को ख़त्म कर दिया गया ईसाइयों द्वारा, और स्पेन में उनके अंतिम सरदार मूर को, मुग़ल अंतिम मुस्लिम किंगडम मूर की जो थी, उसको फर्डिनेंड द्वारा मार मार कर इनको खदेड़ दिया गया, और कह दिया गया या तो मुसलमान स्पेन छोड़ दें या ज़बरदस्ती उनको ईसाई बनाया जाएगा या कत्ल कर दिया जाएगा। तो इस्लाम वह झुकता है जहाँ डंडा मजबूत होता है। आज भारत में इतनी बड़ी आबादी गैर मुस्लिमों की है, और 20 करोड़, उसमें से भी 6 करोड़ लोग इस्लाम को छोड़ चुके हैं। उनके सामने झुकना मूर्खता ही कही जाएगी। और फिर हमारे पुरखों ने तो ये कॉन्सेप्ट दिया है कि गैर मुस्लिमों की बात नहीं है, अन्याय के सामने झुकना ही नहीं। तो कृष्ण भगवान की जब ये थ्योरी है कि दुष्ट के साथ दुष्टता का व्यवहार करो, तो हम इस थ्योरी को क्यों नहीं मानते? क्यों हम उस भाईचारे की बात करते हैं जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा हो ही नहीं सकता? उस गंगा जमनी तहजीब की बात करते हैं जो कभी थी ही नहीं, क्योंकि इस्लाम में तो साफ साफ मना है कि गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं करनी। जब गैर मुस्लिम के साथ दोस्ती नहीं करनी, तो काय की गंगा जमनी तहजीब और काय का हिंदू मुस्लिम भाईचारा?
ये जो फ्रॉड इन सेकुलर हिंदू नेताओं द्वारा जो खड़ा किया गया है उसकी जड़ें खोदने की ज़रूरत है। जिहादियों कम्युनिस्टों के साथ मिलकर जो सेकुलर लीडर है, ये कोबरा नाग से भी खतरनाक है, ये करैत वाइपर से भी खतरनाक है। ये करैत तो दांत मारता है तो उसका दांत का पता भी नहीं लगता और डेथ हो जाती है। तो ये तो डबल करैत से भी खतरनाक है। ये जो लोग अपने को सेकुलर कहते हैं, ये बात हमको समझना चाहिए और उन हिंदुओं को भी जो आपस में बटे हुए हैं ये समझ लेना चाहिए कि इस्लाम का मूल उद्देश्य है कि किसी तरह गैर मुस्लिमों को हिंदुस्तान में बांटा जाए और फिर आप एक एक करके कत्ल कर दिया जाए या इस्लाम में ले लिया जाए। और इसमें इसके साथ कर रहे हैं ये नवबोध वामन मेश्राम जैसे लोग जो कि इस्लाम की इनडायरेक्ट रूप में फेवर कर रहे हैं। ये अपनी जड़ी काट रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इन मूर्खों को ये नहीं पता कि ऑटोमन साम्राज्य ने किस तरह ईसाइयों को मारा, उसके बाद किस तरह से अफ़गानिस्तान में बुद्ध की मूर्तियों को गिराने वाले कौन लोग थे। तो आर्मेनियन लोग सबसे समर्थ थे, ईसाई थे, व्यापक रूप से 27 समूह थे। अपराधियों ने ऑटोमन साम्राज्य के सभी ईसाई अल्पसंख्यकों को ख़त्म करने की कोशिश की। हाँ, ये इस्लाम एक अपराधियों का बहुत बड़ा सर्टिफाइड ग्रोह है और बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड ग्रोह है। पूरी दुनिया में जहाँ मुसलमान हैं वो अब कहते हैं कि ये अपराधी कैसे हैं। मैं कहता हूँ अगर ये कुरान के आधार पर काम करेंगे तो कुरान अपराध ही सिखाती है। अगर कोई अपराध शास्त्र की सबसे बड़ी किताब है कुरान है, जिसमें सिर्फ नफ़रत और नफ़रत ही सिखाई जाती है। तो देखिए कितने ईसाई मारे इन्होंने। विद्वानों का अनुमान है कि 1.5 मिलियन 15 लाख आर्मेनियन लोगों का कत्ल किया। और आर्मेनिया तो बहुत छोटा सा देश है, आपको पता है, लेकिन कुल मौतों की संख्या 20 लाख से भी अधिक है। असीरियन शब्द में चाल्डियन, नेस्टोरियन, सीरियाई, आर्मेनियन और बहुत से लोग शामिल हैं। 1915 से पहले 5 लाख से 6 लाख के बीच असीरियन ऑटोमन साम्राज्य में रहते थे। ईसाई विरोधी घटना और साम्राज्य से स्वतंत्रता की मांग के उनके इतिहास के कारण उन्हें सताया गया और आधी आबादी को ख़त्म कर दिया गया। 1821 में ग्रीक स्वतंत्रता संग्राम ने एक ग्रीक राज्य की स्थापना की जो ऑटोमन साम्राज्य से अलग था। आज भी यूनान को सबसे ज़्यादा रक्षा बजट खराब कर रखना पड़ता है, क्योंकि सबसे इस्लामिक गुंडागर्दी को मानने वाला सबसे बड़ा देश तुर्की, जो कि ऑटोमन साम्राज्य का जनक था, इस्लामिक गुंडागर्दी का जनक था, वो आज यूनान की जड़ में है। इसलिए यूनानियों को सबसे ज़्यादा अपना बजट बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि सारे ईसाई जानते हैं, सारे हिंदू जानते हैं कि जहाँ जहाँ इस्लाम गया, इस्लामी गुंडागर्दी को फला फूला गया, वहाँ वहाँ गैर मुस्लिमों की हत्याएँ हुई। पाकिस्तान एवं भारत में भी इनके हौसले इतने बड़े हुए हैं कि जहाँ चाहे किसको कत्ल कर देते हैं। तो ये मूर्खता इनको इस्लाम से ही आती है और इसी मूर्खता को असदुद्दीन ओवैसी मानता है। तो असदुद्दीन ओवैसी कहता था कि हमको तो मानना ही नहीं है। भाई इस्लाम तो मानता ही कहाँ है, उसको तो डंडे से मनवाया जाता है और ये डंडा पूरी दुनिया में चल रहा है तो इनको मानना पड़ रहा है। यहूदियों ने जो झंडा चलाया, इनके सारे अंगड़ पंगड़ ढीले कर दिए, ना अल्लाह इनको बचाने आ रहा है। पैगंबर तो मर गया, वो तो आ ही नहीं सकता। और आज सऊदी अरब भी जानता है कि ये कोई पैगंबर वैगंबर नहीं था, वरन ये सर्टिफाइड पेशेवर कारोबार उसको लूटने वालों का गिरोह होता, जो इस्लाम के नाम पर अपनी गुंडागर्दी को चलाकर चले गए। अब देखिए 20वीं सदी की शुरुआत में लगभग 2 मिलियन रूढ़िवादी यूनानी ऑटोमन साम्राज्य में रह गए थे, यानी ईसाई। बाल्कन युद्ध में ग्रीको तुर्की संघर्ष में के दौरान धार्मिक और जातीय तनाव बढ़ गया, जिसके कारण कई तुर्क ऑटोमन यूनानियों को भगोड़े ग्रीक राज्य के सहयोगी रूप में देखने लगे थे। अब देखो कहाँ कहाँ मरे ये। 1500 के दशक में भी विशाल ऑटोमन साम्राज्य एशिया माइनर, जो आज एशिया माइनर जानते हो, तुर्की के आसपास का इलाका, मध्य पूर्व का अधिकांश भाग, दक्षिण पूर्व यूरोप में आते हैं, स्पेन वगैरह, और उत्तरी अफ्रीका जिसमें अल्जीरिया और ये तुम्हारे मिस्र वगैरह आते हैं, तक फैला हुआ था। हालांकि 20वीं सदी तक साम्राज्य को अन्य क्षेत्रीय शक्तियों का हाथ लगातार क्षेत्रों का नुकसान हो रहा था, यह अनेक ऑटोमन साम्राज्य हार रहा था। फिर अल्लाह तुम्हारा कहाँ चला गया था, सो रहा था या सूखा नशा कर रहा था। यानी कितना गांजा पी के ये कुरान लिखी गई है और कितना गांजा और नशा करके ये लोग इस्लाम को सच्चा मानते हैं, जो कि एक झूठ के सिवा कुछ नहीं है।
1915 से पहले आर्मीनियम सारे ईसाई थे। असीरियन, पोंटिक और अनातोलियन, यूनानियों सहित ईसाई पूरे ऑटोमन साम्राज्य में फैले थे। नरसंहार के दौरान उनकी अधिकांश आबादी को या तो मेसोपोटामिया के रेगिस्तान, जिसको इराक में कहते हैं, जबरन निर्वासित करके या पीड़ित से बचने के लिए सामूहिक प्लान के लिए निष्कासित कर दिया गया। तो इस्लाम एक फुल गुंडागर्दी है। मैं असदुद्दीन ओवैसी को चैलेंज देता हूँ, वो सामने आए, आमने सामने की बहस करे और हम साबित कर देंगे कि इस्लाम एक इंसानियत के खिलाफ फुल गुंडागर्दी है, एक डिक्टेटरशिप है, एक मानवता को नष्ट करने का एक षड्यंत्र था जो मोहम्मद साहब ने रचा, और इस षड्यंत्र को अब चलने नहीं दी जाएगा। इस बात की गारंटी हम सभी मानवतावादी लोगों को लेनी होगी। असीरियन लोगों के नरसंहार आर्मीनियन लोगों के नरसंहार जैसा ही था। ये असीरियन भी ईसाई थे, सीरियन क्रिश्चियन बोलते हैं इनको। लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके दौरान कोई भूख और बीमारी से मर गए। महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, उन्हें गुलाम बनाया गया। कई गांवों या निर्वासन काफिलों का नरसंहार किया गया। ग्रीक मामले में यूको तुर्की सैन्य संघर्षों के सामूहिक निर्वासन के बहाने रूप में इस्तेमाल किया गया। गिरको तुर्की युद्ध जो 1919 से 1922 के दौरान तुर्की सेना ने ग्रीक गांवों शहरों पर कब्जा कर सामूहिक बलात्कार किए और नारकीय नरसंहार किए, क्योंकि बलात्कार तो इस्लाम का एक अभिन्न अंग है। अगर औरतें गैर मुस्लिम हो तो बलात्कार इनकी ताकत है। ये असदुद्दीन ओवैसी भी बलात्कार करते अगर यहाँ सरिया लग जाए, लेकिन या तो कुछ ये डरता है कानून से, वरना तो ये उसी आइडियोलॉजी को मान रहा है। ये सारे मानसिक रूप से बलात्कार ये करें न करें, इनकी नज़र में गैर मुस्लिम औरतों की इतनी इज्जत है जितनी मोहम्मद साहब की नज़रों में थी, और उनको लूट कर बलात्कार करता था। ये सारे मानसिक बलात्कारी हैं जो चुनकर आते हैं मुसलमान, और वो लोग भी सारे मानसिक बलात्कारी हैं जो इन मुसलमानों को, इस्लाम के पैरोकारों को अपीजमेंट के नाम पर भारत में बढ़ावा दे रहे हैं। अब इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई? नरसंहार के बाद परसम विद्युत के मद्देनजर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय काफ़ी हद तक विचलित था। 20वीं सदी के अंत तक आर्मेनियाई नरसंहार को वैश्विक मान्यता नहीं मिल पाई थी। दुनिया भर में आर्मेनियन प्रवासी लगभग 11 मिलियन लोगों का एक अपेक्षाकृत एकजुट समूह मान्यता प्राप्त करने के लिए सफलतापूर्वक गलत कर रहा था। इसके विपरीत यूनानी और असीरियों के पास कम संगठित अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी थे। नतीजन आर्मेनियन नरसंहार को मान्यता देने वाले 32 देशों में से केवल 9 नहीं अन्य ईसाई अल्पसंख्यकों को मान्यता दी। देखिए, कोई मान्यता दे या न दे, लेकिन अगर कुरान इस चीज़ की मान्यता देता है कि गैर मुस्लिमों के साथ बलात्कार करना है, उनकी औरतों को लूटना है, तो देशों की मान्यता से क्या फ़र्क है? कुरान तो कह रहा है कि ये हम काम कर सकते हैं। कुरान की आइडियोलॉजी तो कह सकती है कि ये याद कर सकते हैं। तो ये जितना भी हॉलोकास्ट हुआ, जितना भी एथनिक क्लेंजिंग हुआ, ये इस्लाम ने जो किए, हालांकि एक अच्छी बात रही कि ईसाइयों ने इसका पूर्ण रूप से बदला लिया, लेकिन आज ईसाई देश फिर मूर्खता की तरफ जा रहे हैं। इन प्रवासी मुसलमानों को अपने यहाँ शरण दे रहे हैं। दीज पीपल विच आर लिविंग इन वेस्टर्न कंट्रीज, they belong, or they all Muslims, if they are all Muslims or they belong to the North America, India, Bangladesh and Pakistan, they are the groups of the terrorists, they are groups of the rapists, they are the group of the killers. If they are doing accordingly as written in the Quran, as the rape with the non-Muslim woman, kidnapping of the non-Muslim woman, looting the non-Muslim women, looting the wealth of the non-Muslims, robbery of the caravans, as did Prophet Muhammad during his lifetime with his companions. तो ये लोग जो अभी नहीं समझ रहे हैं, इनको समझना होगा। मैंने इंग्लिश में इनको इसलिए बताया था कि ये कुछ समझ जाए। अगर ये हमारा चैनल देख रहे हैं तो मैं उनको कहना चाहता हूँ, माय डियर यूरोपियंस, इफ़ यू आर नॉन मुस्लिम्स and you are living in the European country and are allowing the asylum or the citizenship to the Muslims who are belong to the North America, India, Bangladesh and the Nepal or the Pakistan, that you are in great terror. You will be eliminated by the Islamic terrorist, because according to the Islamic doctrine, it has been found that Islam is a full-to-full terrorism. There is no need to say that the Islamic terrorism,
because terrorism is the synonymous of the Islam, Islam is the synonymous of the terrorism। अब आते हैं भारत पर, तो वक्फ बोर्ड भी इसी तरह के एक लूटने की प्रक्रिया है, क्योंकि मोहम्मद के ज़माने में भी जब ये गैर मुस्लिमों को लूटते थे, जिसको माल गनीमत के हिसाब से जाना जाता है, यानी कि अल्लाह की तरफ से लूट है, और उसमें 20% हिस्सा ये मोहम्मद और उसके साथी रखते थे, उसमें 20% हिस्सा रसूल और उसके अल्लाह का था। तो अल्लाह तो है ही नहीं, मैंने बोला अल्लाह तो फैब्रिकेटेड है, तो मैंने सिद्ध किया है कि अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं, ये मोहम्मद का बनाया हुआ अल्लाह था। क्योंकि दुनिया को बनाने वाला अल्लाह, जिसने दुनिया बनाई, वो ये कहता है हमने धरती की तरह इसको धरती को चादर की तरह फैलाया, उस पर 4 खंबे लगा दिए जो किसी को नहीं दिखते, क्योंकि मोहम्मद में जिससे आसमान टंगा हुआ है, जबकि आसमान तो कुछ चीज़ नहीं। तो ये बात साबित करती है कि अल्लाह मोहम्मद का बनाया हुआ था। जितनी बुद्धि मोहम्मद में थी उतनी बुद्धि अल्लाह में है, बल्कि अल्लाह में तो उससे भी कम है, क्यों अल्लाह तो पपेट है। अब आप समझते हो, जब मोहम्मद ही इतनी बुद्धि थी तो अल्लाह की कितनी बुद्धि होगी। ये बड़े हास्यास्पद बात है। उसी मोहम्मद को ही अपना प्रॉफिट मानते हैं, जिसने इन लोगों को मूर्ख बना दिया। मोहम्मद ने जो प्रयोग मुसलमानों के साथ किया, उसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। तो वक्फ बोर्ड भी, जब यहाँ माल गनीमत यानी लूट तो हो नहीं सकती इंडिया में, तो ये वक्फ बोर्ड माल गनीमत का एक हिस्सा है, लूट का एक तरीका निकाला गया कि सारी ज़मीन जो अल्लाह की हम को लेंगे। तो अल्लाह का तो कोई बेटा नहीं है, जब अल्लाह का कोई बेटा नहीं है तो ये ज़मीन मुसलमानों को वक्फ बोर्ड क्यों मिला। तो ये वक्फ बोर्ड एक षड्यंत्र है इस्लाम का, जो माल गनीमत के नाम से जिस तरह एक षड्यंत्र था लोगों को लूटने का, वही षड्यंत्र इंडिया में वक्फ बोर्ड कर लिया। तो वक्फ बोर्ड एक लुटेरी प्रतिक्रिया है इस्लाम की, जो कि इस्लाम में जायज़ है, जिसको माल गनीमत, ये अलग बात है। आज वक्फ बोर्ड तो 100% यानी कि मोहम्मद से भी बड़ा लुटेरा तो ये वक्फ बोर्ड है, क्योंकि वक्फ बोर्ड में जिस पर भी हाथ रख दिया वो ज़मीन मुसलमानों की हो जाती थी, चाहे वो कोई भी ज़मीन हो। और ये वक्फ बोर्ड तो 100% लुटेरा वक्फ बोर्ड है। ये तो इस्लाम की माल गनीमत से भी आगे निकल गया। इस्लाम में, हाँ इस्लाम में सुनिए, इस्लाम में भी पूरी लूट होती थी, लेकिन 20वां हिस्सा रसूल को मिलता था। लेकिन अब रसूल तो मर गया और अल्लाह तो फैब्रिकेटेड है, झूठ है, फरेब है। तो ये सारा वक्फ बोर्ड इसी तरह लुटेरा है, उसी संस्था का अंग है जिसे इस्लाम कहते हैं। और इस्लाम में लूट यानी माल गनीमत को सही माना जाता है। तो ये जो लूट भारत में हो रही थी, ये लूट जिन्होंने कराई वो भी इतने ही दोषी होंगे, इतिहास माफ़ नहीं करेगा। और सभ्यताएं करवट लेती हैं, एक दिन ये जो सेकुलर लीडर हैं इनको पब्लिक सड़कों पर दौड़ा दौड़ा कर पीटेगी, इनके मुंह काले करेगी और गधे पर घुमाकर बैठाएगी। और हमारे बहादुर सैनिक, हमारी बहादुर सिपाही, हमारे बहादुर सेना भी और हमारी बहादुर पुलिस भी ये समझेगी कि ऐसे राक्षसों का यही काम होना चाहिए। कानून के आड़ में ऐसे लोगों को बचाया नहीं जा सकता जो उस इस्लाम की गुंडागर्दी को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं। सेकुलरिज्म के नाम पर उन लोगों को पुलिस को बचाना नहीं चाहिए, ये पुलिस का नैतिक कर्तव्य होना चाहिए। क्या आप कुरान, अगर पुलिस में गैर हिंदू है, क्या आप कुरान की उस बात को मानोगे कि आप नजस हो, पोटी जितने गंदे हो? हाँ जी, कुरान हमारे जितने भी गैर मुस्लिम सैनिक हैं, पुलिस है, फौज है या एम्प्लॉई हैं, उनके लिए कहती है नजस, गंदे और पोटी वाले हो। और उस विचारधारा को मानने वाले जिनको कि हम अपने मुसलमान भाई कहते हैं, उनको आप बचाने की कोशिश करोगे, जो कि कुरान की नियायतों को पढ़कर लोगों का कत्ल कर रहे हैं। तो हमारा कानून भी इतना कमज़ोर है कि आज तक कन्हैयालाल के हत्यारों को क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ। तो जब कानून कमज़ोर हो, सरकारें कमज़ोर हो, तो गुंडागर्दी के खिलाफ लड़ना हमारा लाजमी हो जाता है। ये हर व्यक्ति का फ़र्ज है, हर मानवतावादी का फ़र्ज है। अगर कानून मजबूत ना हो तो अपने कानून बनाने वालों को उन पर दबाव डालें कि कानून मजबूत बनाएं, जिससे इनको जल्दी फांसी हो, छुटकारा हो। ऐसा ना हो कि एक दिन वो आ जाए कि भारत के हर गैर मुस्लिम को और हर मानवतावादी को उन इस्लामी गुंडागर्दी के खिलाफ हथियार उठाने पड़े, सड़कों पर आना पड़े, जगह जगह मोहल्ले और गैटोज में संघर्ष छिड़ जाए। उसकी परिणति उसी तरह होगी जिस तरह स्पेन से इस्लामिक गुंडों को खदेड़ा गया, जिस तरह से यूरोप से इस्लामिक गुंडों को खदेड़ा गया। मैं इस्लामिक गुंडे इसलिए कह रहा हूँ कि गुंडागर्दी के कितने साइन होते हैं। गुंडागर्दी यही होती है जब आप किसी दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर पाओ। आप सिर्फ इसी वजह से उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते कि वो आपकी पूजा को नहीं मानता है, वो आपकी गलत बातों को नहीं मानता है, वो आपकी किताब को नहीं मानता है, और फिर जब आपको कत्ल कर दिया इसी बात पर जाए, तो यही तो गुंडागर्दी होती है, यही तो आतंकवाद होता है, जब अपनी झूठी विचारधारा को दूसरे पर थोपा जाए।
और इस्लाम की गुंडागर्दी का तो आलम ये था कि उन ईसाई पादरियों की खालें तक खींच ली गई जो सर्बिया में ईसाई थे, जिन्होंने इस्लाम करने से कबूल किया। यहाँ संभाजी राजे की 20 दिन में उसकी हत्या तिल 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 कर हुई। ये इस्लामी गुंडागर्दी है। और मज़े की बात है, उसे औरंगजेब की कब्र आज भी औरंगाबाद में है। उस कब्र को गड़ी रहने दो, खोदने की जरूरत नहीं। उस कब्र पर 5 जूते रोज लगाओ अगर तुम जाते हो, कम से कम ये कहने के लिए। और हर देखिए, इनकी कब्रों पर तो जूते पड़ेंगे, एक दिन दूर नहीं जब उस व्यक्ति की भी कब्र पर जूते पड़ेंगे जो इस तरह की आइडियोलॉजी को चलाने में विचार रखता था कि पूरी दुनिया के गैर मुस्लिम गंदे हैं, नजर से पोटी जितने गंदे हैं, इनकी औरतों को लूट लिया जा सकता है, और उसको माले गनीमत का नाम ले दिया। तो निश्चित तौर पर वो दिन बहुत दूर नहीं जब ऐसे व्यक्ति को, जिसको कि मसीहा मानने वाले लोग हैं, वो मसीहा जो करोड़ों गैर मुस्लिमों यानी हिंदुओं, ईसाई, यहूदियों का कत्लेआम का मददगार है, उस व्यक्ति को ऐसे आसानी से छोड़ा नहीं जाएगा। जब हिटलर के स्वास्तिक बनाने पर हर जगह रोक लगी हुई है, तो क्या वजह है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा समूह जिसकी वजह से कत्ल हुआ, उस समूह के लोग, उनके नाते पोते ये साहस क्यों नहीं जुटा पा रहे हैं कि उस आइडियोलॉजी को, विचार को तर्क से, शस्त्र और शास्त्र दोनों तरह से ख़त्म करने की कोशिश करें। अगर जहाँ वो तर्क बात नहीं मानते, फिर ताकत भी आती है, और तुम्हारे पास तो ताकत का सरवार है। गैर मुस्लिमों की संख्या आज इतनी ज़्यादा है कि इस्लाम की कंट्री कुछ नहीं कर सकते। मैं तो कहता हूँ कि इस्लामिक कंट्रियों को भी, कि उनको भी सद्बुद्धि आए और इस्लाम के पैगंबर को अपना पैगंबर मानना छोड़ दें। मोहम्मद बिन सलमान, क्या आप इस तरह के पैगंबर को पसंद करोगे जो पैगंबर काफिले लूटता हो, जो गैर मुस्लिम औरतों के साथ बलात्कार करता हो, और जो मारिया अल-किबतिया नाम की औरत को गिफ्ट में लेता हो और उसको मदीना के बाग में दूर रखता हो, और उससे एक अवैध संतान जिसका नाम इब्राहिम पैदा हुआ? मैं समझता हूँ इन सब बातों पर भी अगर आप उसको पैगंबर मानोगे तो निश्चित तौर पर आपकी बुद्धि पर और विवेक पर भी उंगलियाँ प्रश्नवाचक चुनना, और उन लोगों के भी प्रश्नवाचक, बुद्धि पर प्रश्नवाचक लगना लाजमी है, आवश्यक है, जो ये कहते हैं कि मोहम्मद एक हमारा आदर्श है। क्योंकि इमरान खान ने भी कहा था, जो अब जेल में है, कि हम मदीना चार्टर लाना चाहते हैं। तो मदीना चार्टर में क्या फिर वो लौंडियाँ, सेक्स स्लेवरी, गैर मुस्लिमों को कत्ल करना, हाथ पैर काटना चोरी के इल्ज़ाम में? मज़े की बात है, चोरी के इल्ज़ाम में हाथ काटना, लेकिन जो मुसलमान दूसरी औरतों के साथ ज़बरदस्ती बलात्कार करें उसके लिए कोई सज़ा नहीं, औरतों को लूटने की सज़ा नहीं। यानी कि मोहम्मद को काफिले लूटने को, माले गनीमत अल्लाह का नाम लेकर, कोई डकैती की कोई सज़ा नहीं, लेकिन अगर कोई मजबूरी में चोरी कर ले तो उसके हाथ काटो। ये कैसा निज़ाम था जो मोहम्मद ने चलाया। और मज़े की बात है, बेगैरती और मोटी खाल इनकी देखिए, इतने बेशर्म हैं ये लोग कि सच्चाई को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। और जो सच्चाई स्वीकार कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा विषय है कि वो लोग इस्लाम को छोड़ने जा रहे हैं। आज दुनिया में जितने भी एक्स मुस्लिम हैं, वो पैगंबर से करोड़ों और अरबों गुना अच्छा है। पैगंबर उनके सामने कुछ नहीं है, क्योंकि पैगंबर की सच्चाइयों को खोल खोल कर सामने ला रहे हैं। और ये बीड़ा हम सबको उठाना पड़ेगा। हमारी लड़ाई विचारधारा से है। आप अपनी विचारधारा छोड़ दीजिए, इस जहर को छोड़ दीजिए, तो हमारा कोई मुस्लिमों से कोई लड़ाई नहीं है। लेकिन जब तक आप विचारधारा मानोगे, निश्चित तौर पर आप हमें दुश्मन मानोगे। जब आप हमें दुश्मन मानोगे तो फिर दुश्मनी तो दुश्मन का जवाब देना भी लाजमी है। और जिंदा कौमें ऐसी दुश्मनी का जवाब बड़े कठोर शब्दों में देती है, जिस तरह इजराइल ने दिया था। इजराइल को आदर्श होना चाहिए हम लोगों का, किस तरह उसने जिब्राइल के लोगों को, किस तरह झूठे अल्लाह के लोगों को और मोहम्मद की लोगों को, जो कि इस्लाम की विचारधारा लूटने, खसोटने और बलात्कार में विश्वास करते हैं, उनको मार मार कर बुरकस बना दिया। ये काम देखिए, आज मैं कह रहा हूँ अगले 5 साल में इतनी बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है कि जो इस्लामिक गुंडागर्दी इस्लाम के नाम पर हो रही है, ये मौलाना भी, जो तारिक मसूद, तारिक जमील और भारत के मौलाना जिस तरह इस्लामी नफरती विचारधारा को झूठ बोल कर बचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस्लाम बच नहीं पाएगा। सच्चाई सामने आएगी। काट की आंधी एक बार चढ़ती है, अब चढ़ने वाली नहीं। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो आइए आमने सामने बहस करें, फैसला हो जाएगा क्या वास्तव में इस्लाम गैर मुस्लिमों के खिलाफ एक गुंडागर्दी नहीं है, मानवता के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र नहीं है, जो मोहम्मद साहब ने अपने फ़ायदे के लिए 610 ईस्वी में रचा था,
जब तक मोहम्मद साहब 40 साल के थे तब तक कोई बुराई नहीं आई। जैसे इस्लाम उनके अंदर घुस गया, इस्लाम का वायरस, और 6666 जो कुरानी जिनको वर्सेस कहते हैं, मैं इनको वर्सेस नहीं वायरस कहता हूँ, ये कुरान में आए, पूरी दुनिया का सत्यानाश होना शुरू हो गया। आज इस सत्यानाश से बचाने के लिए हमें अपने मुस्लिम भाइयों को सलाह देनी है कि वास्तव में आप कुरान को अनुवाद के साथ पढ़ो, क्या करो, और क्या आप इसको बर्दाश्त करोगे? क्या आप ऐसे को पैगंबर मानते हो जो पूरी दुनिया में झगड़ा फसाद करते रहे, जो औरतों को बाज़ारों में भी बेचते रहे? ये आपकी किताबों से ही हम लेते हैं। यहूदी बनु कुरैज़ा की औरतों को उसने बाज़ारों में बेचा। तो आप ऐसा पैगंबर है, अगर आप इसको अपना पैगंबर मानते हो तो हमें भी सोचने का हक है कि आप जिसको अपना पैगंबर मानते हो वो तो हमें कत्ल करने का, गैर मुस्लिमों को कत्ल करने का हक देता है। क्या वास्तव में हमें अपनी ताकत और बाजुओं को मजबूत रखना पड़ेगा इस विचारधारा से लड़ने के लिए? ये लाजमी होगा, आज नहीं होगा तो कल होगा, और पूरे दुनिया में एक गृह युद्ध छिड़ेगा अगर ये विचारधारा रहेगी। और इसमें विजयी वही लोग होंगे जो मानवतावादी होंगे, और इस्लाम का संपूर्ण विनाश, इनकी नींव खोखली हो चुकी है, निश्चित है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो। और मेरी किताबें ज़रूर पढ़िए, 10-12 किताबें लिखी हैं। 11वीं किताब गंगा जमनी तहजीब के लिए लिख रहा हूँ, एम्प्टी कॉलोड्रम, यानी खाली कढ़ाया, कोई गंगा जमनी तहजीब नहीं है। ये झूठ बोला जा रहा है इन लोगों द्वारा, इन स्वार्थी नीच और क्षुद्र राजनीतिकों द्वारा जो सिर्फ अपीजमेंट के लिए मुस्लिम वोट चाहते हैं। वंदे मातरम, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।